हाय एवरीवन। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आईबीएम और मीशो को लेके डिटेल में एक एक चीज क्लियर कर दूंगा, आपके दिमाग में एक भी डाउट नहीं रह जाएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं आईबीएम की। तो देखो, आईबीएम के कल टेस्ट हो गए। टेस्ट होने के बाद सबसे पहले जिन लोगों का यहाँ पर कोडिंग राउंड क्लियर हो पाया, उन लोगों को एक ऐसा आपको मेल आया होगा जिसमें इन्होंने बोला है कि आपको अपना इंग्लिश असेसमेंट कंप्लीट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि भाई इंग्लिश असेसमेंट को लेकर कि सबसे पहले अगर आप कोडिंग राउंड क्लियर करते हो तो आपको क्या आ रहा है, यहाँ पर इंग्लिश असेसमेंट के लिए मेल आ रहा है। ठीक है, मेल आपको एक रिसीव होगा। अब आप कहोगे कि भाई मेरे को ये वाला मेल तो आ गया है, ये वाला मेल तो आ गया है, सॉरी, बट ये वाला मेल नहीं आया। ठीक है, जिसमें इंग्लिश असेसमेंट का लिंक होता है, इंग्लिश असेसमेंट का जो लिंक होता है वो वाला मुझे नहीं आया है मेल। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आपका डाउट हो सकता है। ठीक है, ये वाला मेल नहीं आया है। ठीक है, तो टॉकिंग अबाउट दिस, इसमें क्या चीज हो सकती है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो इसमें क्या है ना कि आईबीएम की तरफ से अभी क्या काफी सारे लोगों को मेल्स आ रहे हैं। तो यहाँ पर हो सकता है कि कुछ डिले है या फिर कुछ गड़बड़ हो चुकी है। आप एक बार सपोर्ट को मेल डाल दो। ठीक है, सपोर्ट को मेल डाल दो कि मुझे अभी सेपरेट मेल रिसीव नहीं हुआ है। इट इज इंपॉर्टेंट कि आप तुरंत एक्शन लेके सपोर्ट को मेल डाल दो। ठीक है, बिकॉज अगर आपको ये वाला मेल आया है ना, तो आपको जो इंग्लिश असेसमेंट वाला मेल है, ये वाला मेल, ये भी आपको आना चाहिए। ठीक है, तो आप सपोर्ट को सबसे पहले मेल कर दो, जिससे अगर कोई भी चीज होगी तो वो क्लियर हो जाएगी। ठीक है, पहली बात तो ये क्लियर हो गई। तो ये तो अपन के इंग्लिश असेसमेंट की बात हो गई। इंग्लिश असेसमेंट की वीडियो ऑलरेडी चैनल पर डली हुई है। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी कि इंग्लिश असेसमेंट से लेकर अपन को क्या है, और इंग्लिश असेसमेंट आपको देना है जितना उन्होंने मेल में मेंशन किया है, उस टाइमिंग के अनुसार आप उसको दे दें। ठीक, टॉकिंग अबाउट एक और कंफ्यूजन, अब कई लोग बोल रहे हैं कि भाई ये तो ठीक है, बट इसके साथ हमको एक मेल और रिसीव हुआ है। अब उस मेल में क्या लिखा हुआ है, उस मेल में हमको एक और असेसमेंट आया हुआ है जो हमको 14 डेज के अंदर देना है। दैट इज योर कोडिंग असेसमेंट। हमको एक मेल यहाँ पर और रिसीव हुआ है। अब इसका क्या, तो देखो मैं आपको बताता हूँ। तो देखो, आप अभी जिस पोजीशन के लिए अपीयर हो रहे हो वो है एएससी, एसोसिएट सिस्टम इंजीनियर। ठीक है, जो आपको 14 डेज वाला जो मेल आया है, दैट इज योर सेकंड कोडिंग असेसमेंट। वो एक प्रमोशन पोजीशन के लिए है, दैट इज एसडी, दैट इज सॉफ्टवेयर डेवलपर। एएससी का जो पैकेज है वो 4.5 होता है। जो सॉफ्टवेयर डेवलपर है उसका पैकेज होता है 8 LPA। इसका मतलब क्या है कि अगर आप कोडिंग असेसमेंट, पहला कोडिंग असेसमेंट निकाल चुके हो, तो आप एएससी के लिए तो एलिजिबल हो और आप इंग्लिश असेसमेंट दे सकते हो। वो आपकी पूरी एक सेपरेट प्रोसेस चलेगी। बट ये आपको एक और अपॉर्चुनिटी मिली है, दैट इज फॉर एसडी रोल। मतलब अगर आप इसका मेल, मतलब इस वाले असेसमेंट को आप निकालते हो जो 14 डेज वाला है, तो आपको इसकी प्रोसेस में भी लिया जा सकता है, जो कि 8 LPA की होने वाली है। मतलब दो दो प्रोसेस आपकी कंटिन्यूस चलेंगी। ठीक है, और अगर आप इसमें फेल हो जाते हो, जो आपका 14 डेज वाला असेसमेंट है, अगर आप इसमें फेल हो जाते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप एएससी में तो एलिजिबल रहोगे ही। आई होप मैं सेंस बना रहा हूं, आपको क्लियर हो रही होगी। मतलब एएससी का कोडिंग आपने निकाल लिया है, आप एएससी के लिए तो हो ही, बट अगर आपको एक प्रमोशन पोस्ट वाले पे जाना है तो उसके लिए एक सेपरेट प्रोसेस के लिए आप और एलिजिबल हो गए हो, जो कि है सॉफ्टवेयर डेवलपर। ठीक है, तो ये चीज है बेसिकली 3 मेल्स जो आपको रिसीव हुए हैं। सो आई होप ये आपको चीज बिल्कुल क्लियर कर दी होगी मैंने कि इसका क्या मतलब है, फाइनल रिमाइंडर का क्या मतलब है, और ये आपको इंग्लिश असेसमेंट देना है। ठीक है, ये उसका क्या मतलब है, और ये इंग्लिश असेसमेंट का आपका स्क्रीनशॉट रहा। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं मीशो की। अब मीशो के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो मीशो में अगर आप देख सकते हो, सो यहाँ पर ये वाला मेल जो लोगों को रिसीव हुआ है, तो सबसे पहले देखो मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूँ। वैसे तो मैं मीशो के ऊपर कल भी एक वीडियो बना चुका हूँ, बट आपको एक चीज और बता देता हूँ। ये बिल्कुल अपने टाइमलाइंस के हिसाब से चल रहे हैं। जब इनने बोला था तभी इनका ये सब हुआ है। अब ये जो नेक्स्ट लेवल स्क्रीनिंग राउंड आया है, ये भी बिल्कुल टाइमलाइन के हिसाब से आया है। तो जब आप ये टेस्ट दोगे, तो टेस्ट देने के बाद 16th को आपको ईमेल कम्युनिकेशन हो जाएगी फॉर नेक्स्ट लेवल टेस्ट सबमिट। ठीक है, और उसके बाद 17 जन से आपके हैकर रैंक के टेस्ट राउंड चालू हो जाएंगे, जो कि आपके मेन ऑनलाइन असेसमेंट के राउंड है। ये आपके मेन असेसमेंट है, इसी के बेस पर आपको इवेल्युएट किया जाएगा। ये जो नेक्स्ट लेवल का स्क्रीनिंग राउंड है, ये केवल क्वालिफाइंग राउंड है। ठीक है, इसके मार्क्स यहाँ पर आपको आगे हेल्प नहीं करेंगे, केवल क्वालिफाइंग राउंड है। जो हैकर रैंक का टेस्ट राउंड है, ये आपका मेन असेसमेंट होने वाला है, और 20 जनवरी को इसकी शॉर्टलिस्टिंग हो जाएगी, और 22 जनवरी से आपके इंटरव्यूज चालू हो जाएंगे। तो ये जो प्रोसेस है वो बहुत ज्यादा फास्ट है। 25 तारीख को आपके हाथ में आपका इंटरव्यू के बाद ऑफर लेटर मिल जाएगा। ठीक है,
तो बहुत जल्दी और बहुत फास्ट प्रोसेस है। 12 दिन के अंदर आपको सिलेक्शन मिल सकता है यहाँ पर मीशो में। तो इसको थोड़ा सा सीरियसली लें, जितने भी लोग टेस्ट दे रहे हैं। अगर आप नेक्स्ट लेवल का स्क्रीनिंग राउंड देने जा रहे हैं तो आप देख सकते हो कि आप इसको कल तक दे सकते हो। तो अगर आप पे कल तक का टाइम है, मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, थोड़ी सी जल्दबाजी ना करें। एटलीस्ट ये जितने भी टॉपिक्स इनने लिखे हुए हैं इनको एक बार अच्छे से गो थ्रू कर लें, जिसमें आपका ऊप्स होगा, डेटा स्ट्रक्चर होगा, एल्गोरिथम्स, डीबीएमएस, नेटवर्किंग, एरर हैंडलिंग होगा। और उसके लिए एक सबसे बढ़िया ट्रिक बता रहा हूँ आपको। इसमें से आपको जो भी टॉपिक प्रिपेयर करना है, जैसे आपको ऊप्स प्रिपेयर करना है, तो आप सीधे गूगल पे जाइए, ठीक है? गूगल पे आप जाओ और कुछ मत सर्च करो। जैसे आपका ऊप्स है ना, तो ऊप्स के बाद आप डाल दो सेन फाउंड्री, ठीक है? ये बढ़िया ट्रिक है, क्योंकि एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन ही मोस्ट प्रोबेबली आपको देखने को मिलेंगे। तो आप ऊप्स डाल के सेन फाउंड्री सर्च कीजिए और आपको यहाँ पर ऊप्स के एमसीक्यूज देखने को मिल जाएंगे। तो आप यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि 1000 सी प्लस प्लस प्रोग्राम ऑन एल्गोरिथम्स, और ये ऊप्स के कुछ क्वेश्चंस आपको देखने को मिल गए, लाइक, ठीक है? तो आप ऊप्स से चालू करिए और इसको स्टार्ट करिए, ठीक है? ऑपरेटर, ओवरलोडिंग, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्ट क्लास, सारी चीजें वन बाय वन, सब चीज ऊप्स में आप जरूर कवर करो, ठीक है? तो मैं आपको कहूंगा कि एटलीस्ट आप 200 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करके जाओ, मतलब एक बार एक नजर मार के जाओ इस पर, ठीक है? जिससे आपको हेल्प हो जाएगी। तो इसी टाइप से आप सारे टॉपिक्स को कवर करके जाओ एटलीस्ट, ठीक है? क्योंकि अगर आप देखोगे, अगर आप इसको अभी प्रिपेयर कर लोगे तो आपके नेक्स्ट राउंड में भी हेल्प करेगा, क्योंकि जो नेक्स्ट राउंड है वो भी आपका कोडिंग राउंड है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एल्गोरिथम्स और डेटा स्ट्रक्चर का राउंड है। तो आप ऊप्स, डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम मेन आप इस पे फोकस करो एमसीक्यू साइड पे। डीबीएमएस थोड़ा बहुत चलेगा, नेटवर्किंग और एरर हैंडलिंग अगर आप पे थोड़ा बहुत टाइम है तो आप देखो, वरना यू कैन इग्नोर। ये जो मेन चीज है, इसको इसलिए मैं कह रहा हूँ प्रिपेयर करने की, क्योंकि आपको 2 बार हेल्प करेगी, इस राउंड में भी हेल्प करेगी और नेक्स्ट राउंड में भी हेल्प करेगी, ठीक है? सो लेट्स एंड दिस वीडियो हियर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।